Student, welcome back to our e-learning classes. Today we will study English grammar class second. Class second की English grammar की बुक निकालिए, पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 पे आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 द आर्टिकल. ठीक है, निकालिए पेज नंबर 28 द आर्टिकल चैप्टर नंबर 9. चलिए इसे हम रीड करते हैं. ए और एन that you have put before each object are articles are articles. तो ये तो डेफिनेशन हो गई कि A और N that you have put before each object are articles. तो articles क्या है? जो ऑब्जेक्ट के पहले बिफोर राइट किए जाते हैं या पुट किए जाते हैं तो वो हमारे आर्टिकल होते हैं A और N. एंड आर्टिकल्स आर टू टाइप्स. तो आर्टिकल कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के. पहला क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स. तो हमने देख लिया कि आर्टिकल्स हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले लगाए जाते हैं और ये टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल. चलिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं. ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल. तो जो हमारे ए और एन है वो कैसे आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. तो आर्टिकल्स ए इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स दैट बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट नॉन वोवल साउंड. तो ये क्या है? ए कहाँ लगाया जाता है? जब कोई वर्ड या कोई वर्ड किससे स्टार्ट हो? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यानी कि नॉन वोवल साउंड हो. मतलब उसका साउंड कैसा हो? नॉन वोवल हो और उसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो. तो हम पुट करेंगे ए. एंड एन, आर्टिकल एन इज़ यूज्ड विद द वर्ड्स दैट आर स्पोकन बिगनिंग विद द वोवल साउंड. तो जो हमारा आर्टिकल एन है तो वो कहाँ यूज़ होता है? वो यूज़ होता है उन वर्ड्स के आगे जो किससे स्टार्ट होते हैं? वॉवल्स के साथ. आपको पता होगा वॉवल्स कितने होते हैं. आपने फर्स्ट और यूकेजी में पढ़ा होगा कि हमारे जो ए ई आई ओ यू होते हैं ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं. तो कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट है तो हम ए लगाएंगे और अगर वॉवल से स्टार्ट है तो हम एन लगाएंगे. देखिए HAT हैट. हैट किससे स्टार्ट है? एच से, कॉन्सोनेंट से, तो हमने लगा दिया आ हैट. फिर ईयर किससे स्टार्ट है? ई से, ये वॉवल है तो एन ईयर. गोट किससे स्टार्ट है? जी से, कॉन्सोनेंट अ गॉट. एन आर. अब आप कहेंगे कि यहाँ तो मैम एच है, तो बेटा यहाँ पे एच ज़रूर है लेकिन इसका साउंड क्या है? ओ से आ रहा है आर. एन आर. साउंड पे हम आर्टिकल्स पुट करते हैं साउंड्स पर. ठीक है, तो अगर इसका साउंड वॉवल है तो हम इस पर एन ही लगाएंगे. तो इसको हम क्या लगाएंगे? एन आर, क्योंकि ये ओ का साउंड दे रहा है, ये वोवल का साउंड दे रहा है, तो हम लिखेंगे एन आर. फिर अ काइट. फिर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अ कैट, एन एस, अ मैन, एन इंसेक्ट, अ बर्ड. फिर एन अम्ब्रेला, अ यूनिफॉर्म. अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो यूनिफॉर्म में आपको एन लगाना चाहिए तो इसमें ए क्यों लगा है? तो इसमें ए इसलिए लगा है क्योंकि ये वाई ओ यू का साउंड दे रहा है, यानी ये वाई से स्टार्ट हो, इसका साउंड वाई से स्टार्ट हो रहा है. वाई ओ यू, यू का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने इस पर यू का साउंड है तो इसमें मतलब वाई ओ यू का साउंड है इसलिए हमने ए लगाया क्योंकि इसका साउंड वाई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पे क्या था? ओ का साउंड दे रहा था, वॉवल का साउंड दे रहा था, तो इसलिए हमने एन लगाया था. और यहाँ कॉन्सोनेंट का है तो इसलिए हम ए लगाएंगे. फिर एन आउल, अ गर्ल, एन आंट. ओके, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल थे, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल्स. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स. अब हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? नोट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड यूनिफॉर्म बिगिन्स विथ यू. देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो स्पेलिंग है यूनिफॉर्म ये किससे स्टार्ट हो रही है? यू से. यू वॉवल है बट इट्स प्रोनाउंस बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड यू. वाई यू. ठीक है, हमने बताया था ना आपको ये है तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट है. तो ये क्या होगा? आर्टिकल ए हैज़ बीन यूज्ड विद इट. एंड द स्पेलिंग ऑफ वर्ड आर, मैंने आपको बताया था यहाँ कि आर जो है वो किससे स्टार्ट होता है? बिगिन्स विथ एच, बट ये कॉन्सोनेंट है ना, बट इट इज़ प्रोनाउंस बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड एज एच बिकम्स साइलेंट. तो इसमें एच जो है वो साइलेंट हो जाता है और इसका साउंड क्या आता है? आर आता है. ठीक है, तो देयरफॉर आर्टिकल एन हैज़ बीन यूज विद इट. तो इसके साथ क्या लगेगा? हमारा आर्टिकल एन लगेगा. चलिए, आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन बट एज पर द वर्ड फॉलोइंग इमिडिएटली आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल, देखिए जो हमारा आर्टिकल है क्या लिखा है इसमें? आर्टिकल आर यूज्ड फॉर नाउन बट एज पर द वर्ड्स फॉलोइंग इमिडिएटली आफ्टर. फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे ये एन ईयर, एन अम्ब्रेला, अ ब्लीडिंग ईयर, अ रेड अम्ब्रेला, है ना. देखिए ये क्या है? ये तो हमारा पहले किस पे लग रहा था? नाउन पे लग रहा था. फिर ये क्या है? अ ब्लीडिंग
ईयर, फिर अ रेड अम्ब्रेला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए तो हम देख लेते हैं। देयर कार रन्स 150 मील्स एन आर, HOUR लिखा है तो हम क्या लगाएंगे एन, क्योंकि ये H साइलेंट है, OUR का साउंड आ रहा है तो एन। आपको क्या करना है, इस साइड का आप देखें, लेकिन आप लास्ट का ज़रूर देखें जब आर्टिकल आपको पुट करना है उससे पहले। जैसे यहाँ पे OLD ओल्ड है तो हमने लगा दिया एन, यहाँ पे T है टेरेबल तो कॉन्सोनेंट ए लगा दिया। फिर क्या है, आई नीड डैश न्यू कप ऑफ कॉफ़ी, न्यू एन से स्टार्ट है, ए लगा दिया। ही इज़, फिर देखिए ऑनेस्ट आ गया। अब देखिए HONEST ऑनेस्ट है, लेकिन H साइलेंट है तो इसका साउंड ऑनेस्ट है तो एन आएगा। वी हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन, आई बॉट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से साउंड आ रहा है तो एन अम्ब्रेला। ही लॉस्ट हिज आर्म इन एन एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट ए से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और वो दिए हुए हैं, देख लीजिए आप। राइट ए और एन, ठीक है। मग एम से स्टार्ट है ए, अ बॉय, एन आंट, एन एलिफेंट, एन आइडिया, एन ऑरेंज मग, एन इंटेलिजेंट बॉय, अ हार्ड वर्किंग आंट, अ लार्ज एलिफेंट, अ फैंटेस्टिक आइडिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करते हैं, चलिए देखिए अब क्या हमने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ लिया था, अब हमें डेफिनेट आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज़ यूज्ड। देखिए द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये कहाँ यूज होता है, व्हेन वी स्पीक अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स ऑलरेडी रिफर्ड टू। देखिए इसका मीनिंग ये है कि जो दा होता है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का मीनिंग क्या है, मतलब किसी विशेष, जैसे आदित्य हैज़ अ डॉग, फिर द डॉग इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है। आई सॉ अ गर्ल एंड द गर्ल वॉज सिंगिंग। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब कोई सिंगुलर नाउन क्या करता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द लायन इज कंसीडर द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। अब किंग ऑफ द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के किंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लायन। एंड द एलिफेंट इज़ अ लार्ज एनिमल, और जो लार्ज एनिमल क्या है वो दा। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो दा कहाँ यूज़ होगा, दा उस जगह यूज़ होगा जहाँ कोई नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ एक है, जैसे हमारा ताजमहल, तो हम क्या बोलेंगे, द ताजमहल। और अगर कोई रिवर है, कोई ओशन है, कोई सी है ना। जैसे यहाँ पे देखिए नेचुरल थिंग्स, द सन, द अर्थ, द स्काई, द क्लाउड। फिर डायरेक्शन है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। डायरेक्शन तो सभी को पता है। अब कुछ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी होते हैं, जैसे द ट्रिब्यून एंड द रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है। फिर कुछ रिलीजियस बुक होती हैं, जैसे कि द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है। फिर कुछ माउंटेन्स होते हैं, जैसे द हिमालयस, द नीलगिरी। ओशंस एंड सीज, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, है ना। तो कुछ इस टाइप से, द गंगा रिवर में, द यमुना, द नर्मदा। तो ये कुछ होते हैं जो क्या लेते हैं, दा लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, आपको ए एंड दा का यूज़ करना है। ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।